बजिंग स्टॉक्स को जरा लेकर आइए स्क्रीन पर। आज कहाँ कहाँ पर बज है? वैसे तो आज नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज पे भी बाजार पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक जहाँ पर अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन है और पॉजिटिव रिएक्शन के पीछे का एक ट्रिगर भी आपको दिखाई पड़ेगा। पहला है डॉक्टर रेड्डीज़। डॉक्टर रेड्डीज़ में वीकेंड पे दो तरह की खबरें आई थी। पहली खबर आई थी कि ये अपनी वर्कफोर्स के अंदर 25% के आसपास ही कटौती कर रहे हैं। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से कुछ खबर आते हुए दिखाई पड़ी थी, लेकिन कंपनी ने इस खबर को पूरी तरह से डिनाई किया है और उन्होंने बात मेंशन की है कि ये नंबर आंकड़ों के लिहाज से ही गलत है। तो 25% का नंबर तो पहली चीज़ उन्होंने गलती बता दिया, जिसके बाद स्टॉक में रिएक्शन भी है। करीब करीब 3% के आसपास की बढ़त के साथ डॉक्टर रेड्डीज़ कामकाज कर रहा है। साल के लोज के आसपास से इस शेयर ने एक अच्छा पुल बैक दिया है और करीब 25% की जो वर्कफोर्स की छटनी की बातचीत थी, उसके डिनायल का एक पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा है। दूसरे स्टॉक की अगर बात की जाए जहाँ पर आज थोड़ी हलचल देखने को मिल रही है, तो वो है अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स। कंपनी को एक ऑर्डर मिला है करीब 396 करोड़। इनफैक्ट ये ऑरोबिंदो फार्मा पहले जेरेल्टो 2.5 mg के लिए यूएस एफडीए की तरफ से कंपनी को एक अप्रूवल आता हुआ दिखाई पड़ा है। ये करीब 44.7 करोड़ डॉलर के अमेरिकन मार्केट में, मतलब इस दवा जो है ये जेरेल्टो, इसका 44.7 करोड़ डॉलर के आसपास का टोटल मार्केट साइज़ है और उस मार्केट साइज़ को केटर करने के लिए ऑरोबिंदो फार्मा ने ये दवा को एक अप्रूवल लिया है या फिर इसको केटर कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट ऑरोबिंदो फार्मा में, इसीलिए शायद पॉजिटिव रिएक्शन यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तीसरा नाम आता है अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स का, जहां पर खबरें हैं। खबरों में 396 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी को ऑर्डर मिला है और जो ऑर्डर मिला है ये गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की तरफ से ऑर्डर आता हुआ दिखाई पड़ा है। इस ऑर्डर का एक बढ़िया रिएक्शन भी है स्टॉक में। करीब करीब 6% के आसपास की बढ़त गोदरेज प्रॉपर्टी अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट के स्टॉक में भी देखने को मिले। लाइकवाइज गोदरेज प्रॉपर्टी भी ऊपर है, वो रियल स्टेट की तेज़ी की वजह से तेज़ी में है। इसके बाद बारी आती है इन्फो एज की। इन्फो एज आज एक अच्छी अपमूव है। कंपनी ने अपने स्टॉक स्प्लिट और रिकॉर्ड डेट की जो घोषणा है वो कर दी है, जिसके बाद स्टॉक में एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ डिक्सन टेक और सिरमा एसजीएस, ये दो आज बहुचर्चित शेयर थे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर और चिप्स पर जवाबी टैरिफ हटा दिया है और अगर ऐसा होता है तो इंडिया से डिक्सन टेक और सिरमा एसजीएस, ये वो दो प्लेयर हैं जो कि लैपटॉप या मोबाइल या बाकी गैजेट्स के आउटसोर्सिंग प्लेयर हैं। तो इस तरह के शेयरों में इसलिए रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और लास्टली अशोका बिल्डकॉन, यहाँ पर भी करीब करीब 570 करोड़ रुपए के आसपास का एक ऑर्डर मिला है और उस ऑर्डर के मतलब L1 बिडर घोषित हुए, यानी कि सबसे कम बोली लगाने वाले बिडर घोषित हुए हैं, जिसके बाद स्टॉक में एक अच्छा रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आदित्य हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। आदित्य, दो शेयरों पर बात करूंगा। पहले तो एक डॉक्टर रेड्डीज और दूसरा ऑरोबिंदो फार्मा, दोनों में न्यूज़ है, आप इन्हें कैसे रीड कर रहे हो? आदित्य, आप सुन पा रहे हैं? आप आदित्य, आपको आवाज मिल रही मेरी? चलिए, शायद संपर्क हो नहीं पाया। छुट्टी पे आदित्य थे और छुट्टी पे उनसे कनेक्ट किया, लेकिन नेटवर्क को लेकर इशू कुछ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एनीवेज, लेकिन इस बीच में जो स्टॉक्स हम जिन पे चर्चा करी, एक एक करके जरा उनके शेयर प्राइस को भी चेक कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं पहले डॉक्टर रेड्डीज़ के साथ, जहां पर खबरों का रिएक्शन करीब करीब 3.5% की बढ़त के साथ ये स्टॉक कामकाज कर रहा है एंड ऑलमोस्ट ये हाई के आसपास सो फार ये ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है 1146 1148 के जोन्स में। ऑरोबिंदो फार्मा, एक बार इस पर भी नजर डालिए, 4.5% की तेज़ी है। रफली स्टॉक ने जो लोज बनाए थे वो 994 के आसपास के बनाए थे और करीब 1132 1133 के जोन्स में कामकाज कर रहा है और अभी भी स्टॉक 17 से 18 के मल्टीपल पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट फार्मास्यूटिकल स्पेस में कोई सबसे बेटर वैल्यू वाली साइड पर स्टॉक कामकाज कर रहा है तो वो है ऑरोबिंदो फार्मा, जो कि 17 से 18 या 18 से 19 के मल्टीपल पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और बुक वैल्यू वाइज भी करीब 500 550 की बुक वैल्यू पे स्टॉक लगातार बना हुआ है। अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स तीसरा स्टॉक है जहां पर न्यूज़ फ्लोज है और न्यूज़ फ्लोज के लिहाज से रफली 912 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 6% की बढ़िया तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। 34 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और 6100 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है। इस कंपनी को 396 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर के लिहाज से देखा जाए तो इसकी इस क्वार्टर की जो सेल्स है वो 952 करोड़ रुपए के आसपास होती है, यानी कि उस सेल्स का एक तिहाई हिस्सा, एक क्वार्टर की सेल्स का एक तिहाई हिस्सा कंपनी को बतौर ऑर्डर के तौर पर मिला है। इसीलिए शायद मार्केट इसको ज़्यादा चीयर कर रहा है और उसी के दम पर ही यहाँ पर एक अच्छे अपमूव आते हुए दिखाई पड़ा है। सालाना सेल्स के हिसाब से रफली 10% टोटल सेल्स का हिस्सा कंपनी को बतौर ऑर्डर के तौर पर आता हुआ दिखाई पड़ा है, जिसके दम पर भी यहाँ पर एक अच्छे अपमूव बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो ये कुछ ऐसे नाम जहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। एक बार फिर से आदित्य से बातचीत कर लेते हैं कि शायद उनसे संपर्क हो गया हो। आदित्य, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ।
तो आदित्य, दो नाम, पहले तो डॉक्टर रेड्डी और औरोबिंदो फार्मा, कैसे रीड कर रहे हो आप इन्हें? देखिए, फार्मा सेक्टर में काफी वॉलिटिलिटी बनी हुई है टैरिफ के चलते। जैसे खबरें आ रही है उस तरीके से सेक्टर्स रिएक्ट कर रहे हैं। बट ओवरऑल अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे निफ्टी फार्मा इंडेक्स का, तो ओवरऑल इस सब दोनों इस सेक्टर में तेजी बनी हुई है। ये स्टॉक्स में भी एक तेजी का ट्रेंड बना हुआ है। यहाँ पे एक बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनाए, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है और न्यूज के चलते यहाँ पे वाइल्ड स्विंग्स आपको देखने को मिल रहे हैं दोनों साइड। बट एक बाय ऑन डिप्स की रणनीति है, एक आपको अच्छा एवरेज प्राइस यहाँ पे एस्टैब्लिश करने में मदद करेगी और ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है, तो एक बाय ऑन डिप्स का यहाँ पे व्यू बन रहा है। ओके, तो बाय ऑन डिप्स का व्यू आप औरोबिंदो फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज के अंदर रख सकते हैं। ये कुछ बजिंग स्टॉक थे, जरा बजिंग स्टॉक को तो समेटते हैं और वापस चलते हैं का सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ।